जय माता दी। आज हम संस्कृत में एक अच्छी बात बता रहे हैं जो कि हर किसी छात्र को मालूम नहीं है। तो जो संस्कृत की गिनती एकादश से 11 से और विंशति तक यानी 20 तक चलती है। तो विभक्ति जैसे सप्तमी विभक्ति 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथम विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। तो गिनती में जो जैसे विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, तो उसी तरह संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं एकादश से और 20 तक की, विंशति तक की यानी 20 तक की, 11 से 20 तक की जो गिनती लिखी जाती है वो सिर्फ बहुवचन वाले शब्द को लिखा जाता है। मतलब एक वचन और दो वचन वाले शब्दों को संख्या में नहीं लिखा जाता है। जैसे 10 को लिखेंगे तो वो 10 बहुवचन का कहलाएगा। और द्वितीय विभक्ति में भी, मतलब द्वितीय विभक्ति है तो उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, लेकिन उसका जो बहुवचन है उसको ही लिखेंगे। तो उसमें प्रथम विभक्ति में 10 होगा, द्वितीय विभक्ति में 10 होगा, तृतीया में 10 भी ही। इस तरह स्त्रीलिंग के या पुल्लिंग के शब्द रूप चलते हैं। तो बहुवचन का जो अंतिम शब्द होता है उसी शब्द को लिखते हैं। और चतुर्थी में दशेभ्यो और पंचमी में दशेभ्यो रहेगा। और जो जैसे रामस, रामयो, रामाणाम, तो आनाम सूत्र जुड़ा तो षष्ठी में इसमें दशानाम हो जाएगा। मतलब से बहुवचन का शब्द ही लिखेंगे। और सप्तमी में 10 सु हो जाएगा। जैसे रामस, रामे, रामयो, रामेशु हो जाता है, तो इसमें 10 सु या 10 सु लिखेंगे, शुद्ध 10 सु रहता है। तो इसी तरह एकादश के चलते हैं। एकादश द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और प्रथम विभक्ति का बहुवचन एकादश। एकादश भी है, जैसे 10 भी, इसी प्रकार एकादश भी। एकादशेभ्यो एकादशानाम, जैसे दशानाम था तो एकादशानाम 11 का, और एकादश सु जुड़ जाता है तो वो 11 में 11, या जैसे 11 लोग हैं तो कहें कि एकादश सु, या 11 तिथियों में तो एकादश सु 11 में। अब विंशति ही प्रथम विभक्ति का हो गया और बहुवचन का शब्द। और विंशतिम द्वितीय विभक्ति में हम सूत्र जोड़ा जाता है, लेकिन उसका बहुवचन विंशतिम ही लिखेंगे। और तृतीया में विंशत्या, चतुर्थी में विंशत्ये, और पंचमी में विंशत्याः, उसमें पीछे विसर्ग आ जाता है। और या विंशतेः लिख सकते हैं। और षष्ठी में विंशत्याः विंशतेः, और सप्तमी में विंशत्याम यानी आयाम सूत्र रहता है सप्तमी विभक्ति में। और विंशतौ, तो इसमें 20 के बहुवचन का शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। 11 से 20 तक के हमने संख्या के शब्द रूपों को बताया कि संख्या के जो शब्द रूप बनते हैं तो उनका से बहुवचन ही लिखा जाता है। और 10 तक के जो शब्द रूप रहते हैं उनमें तीनों वचनों को लिखा जाता है। जय माता दी।